मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। पता है लीला, अब हमें किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी दोस्त डॉक्टर नुपुर आ रही है लंदन से। अरे इतनी शार्प डॉक्टर है, तुम ना जानती नहीं हो उसे। और उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें जरूर ठीक करके देगी। पता है, पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं नुपुर। पता है लीला, हम दोनों ना कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। एक पल के लिए एक दूसरे से अलग नहीं होते थे हम। पता है, पूरे कॉलेज को लगता था जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हों। हमारे दोस्त पता क्या कहते थे? जैसे नुपुर और मेरी एक दूसरे से शादी होगी। और मजाक में नुपुर हाँ भी कह देती थी, कहती थी तुम मेरे गुलाब जामुन और मैं तुम्हारी आइसक्रीम। और पता क्या, तुम ना, तुम्हारे मुंह से किसी और औरत की तारीफ ना हम सुन नहीं सकते। आए पढ़े तुम पढ़ा। जेलस हो गई। अरे नहीं करूंगा, तुम गुस्सा क्यों उठाती हो? पर पता लीला, सच में लीला, तुम मिलोगी ना नुपुर से, तुम खुद कहोगी क्या कमाल की लड़की है। मतलब लीला, गुलाब जामुन खाएंगे। हाँ गुलाब जामुन। आपका भेजा हुआ सामान हमें मिल गया है। आज आपका काम हो जाएगा। आज से तेरा रोना धोना हमेशा के लिए बंद। ऐसी नींद सुलाऊंगी कि फिर कभी नहीं उठेगी। राधे, हमें माफ कर दीजिए ना। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हमने जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया। हमसे जो गलती हुई वो अनजाने में गलती हुई। हम आपका तो क्या, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। दादी, हमने जो कुछ भी किया ना आज तक, सिर्फ इस परिवार की अच्छाई के लिए किया है। आप बस जो चाहती हैं हम बस वही करेंगे। जो ये परिवार चाहता है हम बस वही करेंगे। लीला, चले, लेट हो रहे हैं हम लोग। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दादी, हम लोग लीला की सोनोग्राफी कराने जा रहे हैं।
एक टेस्ट होता है, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि लीला के पेट के घाव भरे हैं कि नहीं। चलो। अब एक मिनट यहीं रुको, हम अभी आए। दादी 1 मिनट रुकना। सब ठीक है? दादी को मना रहे थे। मानी मान जाएगी। मुंह खोलो। तेरी सोनोग्राफी है क्या? नहीं, मेरी नहीं। मुंह खोलो। दादी आपने हमें माफ कर दिया। तू है ही इतनी प्यारी, भला ज्यादा देर तक तुझसे हम नाराज कैसे रह सकते हैं? ये ले, तू भी ले। सोनोग्राफी नहीं कराऊंगा मैं। ये ले, पगला कहीं का। तुम दोनों जाओ, अच्छे से जाओ और अच्छी शुभ खबर लेकर आओ। जी दादी, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। कितना समय? अरे प्रेम रुको। अब क्या हुआ? लीला, हम लोग लेट हो रहे हैं। प्रेम, इस कपड़े के बगैर ना परी सोती नहीं है। हम बस इस कपड़े को देखकर आ जाओ। अच्छा जल्दी जाओ फिर। जाओ जल्दी जाओ। परी, कैसे? परी इधर क्या हुआ? ये इतना क्यों रो रही है? और तुम इतना क्यों घबरा गई? परी दूध नहीं पी रही है। कोई बात नहीं, हम पिला देते। और रही बात सोने की, तो हम ये जो कपड़ा लाए हैं ना, ये परी को दे दें। इस कपड़े के साथ ही परी सोती है। आज तुम्हें हम दूध पिलाते हैं। क्या हुआ परी? हे भगवान, इसे कहीं पता तो नहीं चल गया ना कि हमने दूध में कुछ मिलाया है? ये दूध का रंग इतना अजीब क्यों है? परी को पकड़ो। केसर, ये दूध कब का है? अगर इसने सूंघ लिया तो इसे पता चल जाएगा कि दूध में मिलावट है। लीला, लीला जल्दी बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं तुम्हारा। आई, तुम इसे पकड़ो, दूध पिला देना और हाँ इस कपड़े के साथ सुला देना। हम तुरंत आते हैं। परी, हमारा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हम तुरंत जाकर आते हैं, ठीक है?
अपने परिवार के लिए हमें इतना करना ही पड़ेगा। केसर, परी का ध्यान रखना। हाँ, गायत्री मंत्र सुना देना, वो तुरंत सो जाएगी। और दूध एक बार देख लो, शायद वो सही नहीं है। लीला, हम आते हैं। अब तो तुझे बचाने वाली भी चली गई, अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। लीला, हाँ, देवी मैया, आप बार बार हमें क्यों दुविधा में डाल रही हैं? एक तरफ परी रो रही है और दूसरी तरफ प्रेम आवाज लगा रहा है। हम परी को चुप कराना चाहते हैं, लेकिन परी की वजह से प्रेम और बाकी घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहते। आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रही हैं? देवी मैया, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप परी की रक्षा कीजिएगा। ये रही तुझे ठिकाने लगाने वाली चीज। बॉटल गिराकर तुझे क्या लगता है कि तू बच गई? आज तेरा काम तमाम करके रहूंगी। लीला, नुपुर, तुम इंडिया पहुंच गई? ओह, दैट्स ग्रेट। हम लोग अभी आ रहे हैं तुम्हें लेने। ओके, सी यू। लीला, लीला, एक गुड न्यूज है। क्या? नुपुर इंडिया आ चुकी है। अब हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम, वो इतनी दूर से यहाँ आ रही है, वो रहने कहाँ वाली है? मैंने तो सोचा नहीं। आई थिंक एयरपोर्ट के पास ही किसी होटल में रूम लिया होगा उसने। ये कैसी बात हुई? वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो फिर हमारी भी दोस्त हुई ना, और हमारी मेहमान भी हुई। और मेहमान को घर में रहना चाहिए, इसलिए तुम घर पर बुला लो। सच्ची? हाँ। नहीं, मैं सोच रहा था कहीं घर पे किसी को प्रॉब्लम ना हो ना, यू नो चाची। अरे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी प्रेम, हम है ना। किसी को नहीं होगी परेशानी? नहीं। किसी को नहीं? नहीं। तुम्हें भी नहीं? नहीं, हमें भी परेशानी नहीं होगी प्रेम। और वैसे भी तुम जानते हो ना हमें, अगर हमारे पति पर कोई डोरे डालेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। हाँ, उसकी, अपने पति की नहीं, है ना? चलो, मेरी एक्स बागिन, अब चलें?
लीला, अरे तुम्हारे पैर पे चोट आई है, तुम चलो, मुझे देखने दो। चलो। अरे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी प्रेम, जाओ उसे लेकर आ जाओ। अरे नुपुर आ जाएगी अपने आप, तुम इधर आओ, बैठो। तुम्हारे पैर पे चोट लगी है लीला। प्रेम बस छोटी सी खरोच है, कुछ नहीं होगा हमें, तुम जाओ। अच्छा मुझे देखने तो दो। प्रेम कुछ नहीं है, देखो देखो छोटी सी खरोच है, बस देख लो। अब जाओ, नूपुर इंतजार कर रही होगी ना, अब तुम खुद ही देखो, मीलों दूर तय कर आई है हमारे लिए, तुम उसे लेकर तो आ जाओ घर पर। लीला तुम्हारे पैर में चोट आई है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी? छोटी सी खरोच है प्रेम, कुछ नहीं होगा, जाओ। लीला वैसे एक बात बता ना, ये तुम जो अपना ख्याल रखती हो, ये किसके लिए रखती हो? अपने जान के लिए। क्या क्या कहा तुमने? प्रेम सुनो, अब तुम्हारी और हमारी जान एक ही है ना, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान का ख्याल हम रखेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारी जान को। पता है तुम, I love you। I love you too प्रेम। ख्याल रखना अपना। हाँ। आता हूँ मैं। परी, परी, जल्दी झाड़ू लेकर आओ। परी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, शांत हो जाओ, हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? जल्दी आओ, कैसे झाड़ू मारो, जल्दी भगाओ उसको, फेंको उधर, जल्दी भगाओ। ध्यान रखो तुम्हारा केसर, अगर परी को बिच्छू काट देता तो क्या करते हम? क्या इसने दूध गिरा दिया और तुम उसे साफ कर रही थी? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा परी, हम आ गए ना, देखो देखो बिच्छू भी चला गया, देखो। धन्यवाद भद्रा मैया, जो सही समय पर हमने बिच्छू देख लिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। परी अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, चलो। आज हर बार से बच गई ये बच्ची, अगर 2 दिन में इसको ठिकाने नहीं लगाया, लाखा मेरी जान ले लेगा। लीला, तो क्यों फिर से इस मनहूस को इस घर में लेकर आई है? तुझे कितनी बार बोला है कि ये बच्ची सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी? लीला, ये क्या? तो अभी तक यहाँ है, क्यों? डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? हाँ, कहीं इस परी के चक्कर में तो नहीं रुक गई? और तू इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? हमने कहा था ना कि अब से परी नौकरों के साथ नौकरों के कमरे में रहेगी। हमारी इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? और प्रेम, प्रेम कहाँ है? प्रेम
प्रेम, जरूर प्रेम को भी तूने नाराज कर दिया होगा। अरे तू हमेशा बातें ही नाराज होने वाली करती है। पहले पूजा में सबका दिल दुखाया और आज प्रेम डॉक्टर के पास जाने के लिए कितना खुश था, लेकिन तूने उसे भी नाराज कर दिया। क्यों अपनी बसी बसाई गृहस्थी, अपना घर छोड़कर इस पराई बच्ची के पीछे क्यों पागल हो रही हो तुम? हाँ नहीं तो दादी क्या हुआ? क्या हो गया? अरे केसर, जल्दी से बच्ची को लो। बैठो यहाँ, बैठो आराम से। दिखाओ हमें जरा। अंशुमन, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, ये तो बहुत खून बह रहा है। माँ, फोन नहीं लग रहा है डॉक्टर का। तो कोई बात नहीं, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लीला को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हाँ, अस्पताल? इतनी छोटी सी चोट के लिए अस्पताल कौन जाता है दादी? छोटी सी चोट ही तो है, हम ठीक हो जाएंगे। ये लो, लगा लो तो भाई। लीला बेटा, तू परी को यहाँ क्यों लेकर आई? दादी, हम जब केसर के कमरे में गए ना, तब हमने वहां बिच्छू देखा। वो तो भद्रा मैया की कृपा थी, इसलिए हम सही समय पर पहुंच गए, वरना वो बिच्छू तो डंक मार देता हमारी परी को। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम परी को यहीं रखें।